फिर बुमराह बुमराह को आप जानते हैं कि इन स्विंग आउट स्विंग यॉर्कर ये सारी क्वालिटी उनके पास है। तो इंग्लिश पिचेस में तो वैसे भी किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकते, टफ टाइम दे सकते हैं। तो इस वजह से पहला से डूब मरे गई, क्योंकि ये टारगेट अगर इंडिया के बच्चों को भी आप देते ना, अर्शदीप सिंह को या उनके आकाशदीप को, वो आपको, क्योंकि आपने इंडिया की बैटिंग देखी होगी, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरीज किए साउथ अफ्रीका में जाके। फिर मुताबिक 206 स्कोर कम था। ओह यस 230-40 मैं जब पहले ओवर में देख रहा था तो पहले ओवर में ही रिजवान और साइम खेल रहे थे और इन्होंने पहले 2 ओवर ऐसे खेले हैं, सारी बॉलें मिडल हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, कोई स्विंग नहीं है। फेल हो रहे तो उनको मौका मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे फखर जमान को अभी कह रहे फिटनेस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल अंदाज से अगर देख ले उसको पॉलिटिकली ड्राफ्ट किया हुआ है। 1-2 और प्लेयर्स को भी ड्राफ्ट किया, जैसे मोहम्मद आमिर ने आज रिटायरमेंट ले लिया और हमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उसको आप कहते हो कि यार इंडिया को आप क्यों इतना ज्यादा प्रेफर करते हो, हम इस वजह से करते हैं क्योंकि यार उनके बच्चे जाके साउथ अफ्रीका की ए टीम को मार के आए हैं और आपकी ए टीम जाके बच्चों से मार खा रही है वहाँ पे, क्योंकि इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। कोहली आपको पता है कि हर मैच लाइटली मैच में नो डाउट सम टाइम यू परफॉर्म सम टाइम यू लूज, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कोहली जो प्रेशर मैच का प्लेयर है, प्रेशर मैच डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो प्रेशर मैचेस में सबसे ज्यादा वो ही प्रेशर डालते हैं। ठीक है पहले ये अगर आप इंडिया के कंपैरिजन कर ले, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रहा है, कम से कम उन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट जीत लिया, सेकंड में ये है कि वो हार गए, लेकिन थर्ड में वो मतलब यही होप है कि वो थर्ड में कमबैक कर लेंगे। नाम तो उन्होंने आके इनको ऐसा धोया, हमारी जो करंट फेवरेट टीम है, हार्ड फेवरेट पाकिस्तान को कहा जाता है इस टाइम बॉलिंग में, हमारा शहीनशाह अफरीदी, हमारा अब्बास अफरीदी, हमारा हारिस रऊफ, स्पीड गन जिसको कहा जाता है। 10 साल से तकरीबन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने दी, तो इसी वजह से पर्थ के मैदान में वो उनका प्रेशर था। फिर उस 10 दिन का गैप आया, 10 दिन के गैप की वजह से वो इजी हो गए। इजी हो गए। इस वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया ने उन 10 दिनों में ज्यादा मेहनत कर ली और उन्होंने इनको टफ कर दिया। इनको टफ कर इंडिया जो है, इंडिया के पास जो ऐसे प्लेयर्स है उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, वो पूरे दुनिया मानते हैं, क्योंकि उनके डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल वहाँ पे अगर आप सी एकेडमी की वो एग्जांपल ले ले तो उनकी सी एकेडमी जो पूरे दुनिया को एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ राहुल द्रविड़ की जो एकेडमी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में। एक तरफ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो वाइट वॉश की तरफ जा चुकी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट सिचुएशन में है। आज की अगर बात की जाए तो 80 बॉल्स पर सिर्फ 28 रन ऑस्ट्रेलिया बना सका, जिसके अंदर उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो भी स्टिल विदाउट एनी लॉस है। और अगर देखा जाए तो क्या कल के दिन में बॉलिंग जो है वो इंडिया की तरफ से कमबैक करेगी और क्या कल का दिन जो है वो इंडिया के लिए एक अच्छा दिन होगा। अगर हम लोग बॉर्डर गवास्कर के तीसरे मैच की बात करेंगे, दोनों बातें करेंगे, एक तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का व्हाइट वॉश और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन। लोगों से बात करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करेंगे एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में हमें काफी टफ सिचुएशन नजर आ रही है। पहले हम कहते थे भाई बैटिंग कोलैप्स हो रही है हमारी, लेकिन कल के मैच में हमें बॉलिंग भी कोलैप्स होती हुई नजर आई। शहीनशाह अफरीदी विकेट नहीं ले सके और फिर बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर नजर आई। आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान क्या हमें व्हाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी कोई चांस है? यार पहले तो बैटिंग सिर्फ कोलैप्स नहीं कर रही, बॉलिंग हमारी शुरू से कोलैप्स कर रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जिम्बाब्वे में हो या चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो। क्योंकि अगर बैटिंग कोलैप्स कर रही होती तो अगर बॉलिंग पहले मैच में 185 स्कोर ना खाती ना, अगर बॉलिंग हमारी शुरू से अच्छी होती, दूसरे मैच में हमने उनको बड़ा टोटल करके दे दिया था। मुझे तो उम्मीद थी 100% कि यार साउथ अफ्रीका की जो ए टीम बी टीम खेल रही है ना हमारे साथ, तो वो ये स्कोर चेस नहीं कर पाएगी। पर उनके जो एक बी टीम के हैंड्रिक्स ने, वो पता नहीं अजीब अजीब उनके नाम थे, उन्होंने आके इनको ऐसा धोया। हमारी जो करंट फेवरेट टीम है, हार्ड फेवरेट पाकिस्तान को कहा जाता है इस टाइम बॉलिंग में, हमारा शहीनशाह अफरीदी, हमारा अब्बास अफरीदी, हमारा हारिस रऊफ, स्पीड गन जिसको कहा जाता है, उनको 206 का टारगेट अगर वो नहीं बचा पाए तो वो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरे गई। क्योंकि ये टारगेट अगर इंडिया के बच्चों को भी आप देते ना, अर्शदीप सिंह को या उनके आकाशदीप को, वो आपको, क्योंकि आपने इंडिया की बैटिंग देखी होगी, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरीज किए साउथ अफ्रीका में जाके। फिर ये कहते हैं कि आप इंडिया, तिलक वर्मा, संजू सैमसन ने की थी। बिल्कुल ऐसी बात है। फिर आप कहते हो कि यार इंडिया को आप क्यों इतना ज्यादा प्रेफर करते हो, हम इस वजह से करते हैं क्योंकि यार उनके बच्चे जाके साउथ अफ्रीका की ए टीम को मार के आए हैं और आपकी ए टीम जाके बच्चों से मार खा रही है वहाँ पे। क्योंकि हमारा अब देखें, अब हम
सीरीज तो हम हार गए हैं, हमारे पास बच्चा कुछ नहीं, हम कहते हैं बस ये व्हाइट वॉश हो जाए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से भी पहले व्हाइट वॉश हो गए हैं। जिम्बाब्वे को जिनको हमने व्हाइट वॉश करना था, हम उनसे भी आखिरी मैच अपना हार गए हैं। उसके बाद अब हम साउथ अफ्रीका में गए, हमने उम्मीद थी कि यार साउथ अफ्रीका के साथ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पर वो भी हम आपके सामने 2 मैच क्लीन स्वीप होकर रखे, और तीसरा मैच अभी कुछ थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, वो भी हमें लगता है कि हम वो भी व्हाइट वॉश हो गए, फिर हमारा ओडीआई में होगी। इनसे कप्तानी जब तक इनके दिमागों में चलती रहेगी, एक बंदा कप्तानी करे यार। पहले तो रिजवान को समझ नहीं आ रही मैंने खिलाना किसको है। एक मैच में बाबर से ओपनिंग करवाते हैं, दूसरे मैच में साइम की तरफ चले जाते हैं, एक मैच में सुफियान मुकीम को खिलाते हैं, दूसरी मैच में जानदार खान की तरफ चले जाते हैं। तो उनको आज मैंने स्क्वाड देखा, आज उन्होंने तैयब ताहिर को बार करके सलमान अली आगा को ले रहे हैं। हमें तो उनका ये माइंडसेट समझ नहीं आ रहा यार, उस्मान और तैयब ताहिर पता नहीं किस जगह के प्लेयर है, हमें तो उनका स्टाइल ही समझ नहीं आ रहा। वो मैं मीम पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला ने इनको क्रिकेटर बना लिया, तो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा अल्लाह ताला। सही बात है, क्योंकि तैयब ताहिर और उस्मान खान दुबई की पर्ची जो मैं कहूंगा जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए मोहसिन नकवी साहब ने, तो हमारी क्रिकेट का वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस टाइम। इनसे ना मिडिल ऑर्डर बन जा रहा है। जो हमारा टॉप का परफॉर्मर है नसीम शाह, उनको इन्होंने T20 में रखा नहीं है। हमारा टॉप का परफॉर्मर है फखर जमान, उन्होंने बाहर पकड़ा। अब मैं आपको हमें पिंडी में इंग्लैंड से जो मैच जितवाया साजिद खान ने, हमें टेस्ट में साजिद खान के बगैर भेजे, जाओ साजिद खान नहीं है। तो ये तो हमारी नाकामी, हमारी पीसीबी की नाकामी है। मैं स्पेशली ये कहूंगा हमारा पीसीबी को समझ नहीं आ हम लोग फेल्ड है, क्योंकि हम यार एक चीज होती है, आपका एक चेयरमैन साहब है, या तो वो सियासत की कुर्सी संभाले या वो क्रिकेट को देखे। आप वजीर दाखिला भी इधर बने बैठे हो, आप पीसीबी चेयरमैन पीसीबी बने बैठे हो, आप दोनों हाथों से सिर्फ पैसा छाप रहे हो और आपकी लियाकत कोई 0% है। आपको ये समझ नहीं आ रही हम कप्तान किसको बनाए, हम मिडिल ऑर्डर कैसे बनाए, हम अपने टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। तो आपने तो जलील होना है। आप यार टीम की उस वक्त बात मानी जाती है। अब चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में नहीं हो रही, हमारी बात नहीं मान रहे। आप बिकने वाली कौम हो, और दूसरी जो आपकी परफॉर्मेंस 0 है। अगर टॉप परफॉर्मर होते आप तो आपकी वैल्यू होती। आपको तो अफगानिस्तान जैसी टीम कहते हैं कि हम इनके मुल्क में जाके नहीं खेलते, तो आप इंडिया को क्या मना पाओगे। आप $20 मिलियन पे उनके भीख मांग के $20 मिलियन लिया, आपने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टीम का और इस मैनेजमेंट का कुछ नहीं होना। अच्छा मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ जो है बॉर्डर गवास्कर की सीरीज चल रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ने पहला मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीता, दोनों ही 1 साइडेड मैच जीत गए। तीसरा मैच चल रहा है, 13 ओवर खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि 80 बॉल्स खेली हैं और 28 स्कोर बनाया है। उसके बाद बारिश हो गई। आपको क्या लगता है कि कल के दिन में इंडियन बॉलिंग कैसा परफॉर्म करेगी? यार इंडियन बॉलिंग लाइनअप तो जसप्रीत बुमराह ही बहुत है उनके लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सूटेबल कंडीशंस है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज उनको बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन जो टीम इंडिया की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर जसप्रीत बुमराह चल गए कहीं ना कहीं, क्योंकि विकेट गीला था, कल का मैच ड्राई विकेट होगा, बड़ा मजा आएगा। हम क्यों पाकिस्तान का मैच हम 1 बजे तक जलील होकर देखते हैं, फिर सो जाते हैं। मैं स्पेशली उठा था इंडिया का 4 बजे 4:30 उठा था मैच देखने के लिए, क्योंकि मजा आता है यार, फाइट होती है दोनों तरफ। और बॉर्डर गवास्कर से जिस तरह एशेज का मजा आता है ना देखने का, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वैसे हमें बॉर्डर गवास्कर, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन दोनों टीमों के लिए। और मजे की बात यह है कि रोहित शर्मा एज ओपनर खेल रहे हैं, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने 5th डाउन 6 डाउन किया, तो उनको वैसे खास बैट उनका चला नहीं है। लेकिन अब ओपनिंग कर रहे हैं, तो अब तो बड़ी उम्मीद है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया 350 स्कोर कर लेता है, तो गाबा में स्पेशली विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। ये ब्रिस्बेन गाबा में, और गाबा का हम तो ये देख रहे हैं कि गाबा में अब घमंड किसका तोड़ेगा, या रोहित शर्मा की कप्तानी फेल होगी या पैट कमिंस की कप्तानी। मजा आएगा, मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है? काशिफ मंजूर। और आपका सर? साबिर। साबिर सर, आज हम लोग सवाल करने आए हैं आपसे क्रिकेट के बारे में। अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात की करें, तो पाकिस्तान की सिचुएशन इंतहाई खस्ता है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बी टीम से इतनी बुरे तरीके से हारा है, ना हमारी बैटिंग चल पा रही है, ना हमारी बॉलिंग के अंदर वो स्पार्क नजर आ रहा है। ओवरऑल व्हाइट वॉश की जो सिचुएशन है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से आपका ओपिनियन है, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे जस्टिफाई करें, अब हम कैसे इनको कहें तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? पहले तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम के जो कोचिंग स्टाफ है, हर रोज या हर 5 मंथ्स के बाद चेंजेस होते रहते हैं। इवन ये भी होता है कि एक टीम को जब एक प्लेयर को जब चांस देते हैं, तो 2 मैचेस के बाद उसको ड्रॉप कर लेते हैं, फिर नए प्लेयर्स को लेके आते हैं। तो हर रोज न्यू सिचुएशंस होते हैं, तो ऐसे टीम नहीं बन सकते। अगर आप लोग साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले ले, वहाँ पे जो उनके प्लेयर्स है, अगर वो न्यू प्लेयर खिला रहे हैं, तो उनके जो पुराने प्लेयर्स है वो काफी टाइम से खेल रहे हैं। अगर वो बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनको मौका मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे फखर जमान को अभी कह रहे फिटनेस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल अंदाज से अगर देख ले, उसको पॉलिटिकली ड्राफ्ट किया हुआ है। 1-2 और प्लेयर्स को भी ड्राफ्ट किया, जैसे मोहम्मद आमिर ने आज रिटायरमेंट ले लिया,
और हमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उसको ड्रॉप किया और बगैर रीजन के, कोई रीजन नहीं है उनको ड्रॉप किया कि हम नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीम का सिचुएशन जो है वो व्हाइट वॉश हो रहा है। हम तो ये सिचुएशन है। देखा जाए तो अभी राइट नाउ जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन है, क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हैं? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे है, हम होस्ट कंट्री है और हमारे ही हालात इतने खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को आज देख ले, उन लोगों ने जाके जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हरा दिया। इवन अफगानिस्तान ने कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका को दुबई में व्हाइट वॉश किया था। इवन दोनों सीरीज जीत लिए थे। अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, वो अफगानिस्तान के साथ कंपटीशन में नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि बी टीम थी यार साउथ अफ्रीका की, हम लोग तो अपनी उनकी सीनियर टीम में नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद सी टीम यहाँ पे आए थे, बल्कि 20 से नहीं सी टीम यहाँ पे न्यूजीलैंड के आए थे। तब भी आप लोग देख ले, वो हम अपने ग्राउंड में होम ग्राउंड में हम लोग हार चुके हैं। तो सिचुएशन ये, अगर आप इंडिया के कंपैरिजन कर ले, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रहा है, कम से कम उन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट जीत लिया। सेकंड में ये है कि वो हार गए, लेकिन थर्ड में वो मतलब यही होप है कि वो थर्ड में कमबैक कर लेंगे। अब देखिए कि हम लोग इंडिया से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई वो कमबैक कर लेंगे, पाकिस्तान से तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये हारने वाली टीम है। नहीं, हमारे तो बिल्कुल वो जो डोमेस्टिक है वो इंडिया के लेवल का नहीं है। जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, अगर आप देख ले, वहाँ पे उनके साथ गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ है। हमारे कोचिंग स्टाफ हर रोज चेंज होते रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलियन, कभी साउथ अफ्रीका से, और 5 महीने के बाद वो भी छोड़ के चले जाते हैं कि पॉलिटिकल अंदाज से जो खिलाड़ी वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान वाले कह रहे नहीं हम लोगों ने ये सेलेक्ट करना है। तो ये सिचुएशन पे लास्ट टाइम भी अगर आप देख ले तो गेरी कैस्टन जो है वो यही कह के छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन सर करूंगी, आपका ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, बॉर्डर गवास्कर में वो लोग इस वक्त जो है वो खेल रहे हैं, गावा में वो खेल रहे हैं, और गावा वो ग्राउंड है जिसमें लास्ट ईयर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गरूर तोड़ा था। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री इंडिया रिपीट करेगा, अपना बदला लेगा पिछले मैच का या और ओडीआई वर्ल्ड कप का, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इंडिया जो है, इंडिया के पास जो ऐसे प्लेयर्स है, उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, वो पूरे दुनिया मानते हैं क्योंकि उनके डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे अगर आप सी एकेडमी की वो एग्जांपल ले ले, तो उनकी सी एकेडमी जो पूरे दुनिया को एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ राहुल द्रविड़ की जो एकेडमी है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग कह रहे कि यहाँ से एक खिलाड़ी आ जाएगा या ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यहाँ से डोमेस्टिक का हाल देख ले, वहाँ भी प्लेयर्स कमबैक नहीं कर रहे हैं। मतलब कि हमें उम्मीद ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं। इंडिया हैज अ स्ट्रांग टीम इफ वी कंपेयर विद ऑस्ट्रेलियन साइड। तो ऑस्ट्रेलिया में ये है कि उन्होंने कुछ नए लड़के अप्लाई किए हैं टेस्ट में, और जिस तरह के नो डाउट के इंडिया के पास बहुत ही मायानाज बॉलर, जिनमें नंबर 1 है जसप्रीत बुमराह को आप जानते हैं कि इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, ये सारी क्वालिटी उनके पास है। तो इंग्लिश पिचेस में तो वैसे भी किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकते, टफ टाइम दे सकते हैं। तो इस वजह से पहला मैच उन्होंने अपने नाम किया, दूसरा मैच उन्होंने अपने नाम किया, और ये तीसरा मैच जो कि क्रूशियल मैच है, डू एंड डाई की सिचुएशन है। तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। कोहली आपको पता है कि हर मैच लाइटली मैच में नो डाउट सम टाइम यू परफॉर्म, सम टाइम यू लूज, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कोहली जो प्रेशर मैच का प्लेयर है, प्रेशर मैच का प्लेयर है, तो मतलब कि इस दफा तो चलना बनता है। जी बिल्कुल, वो कोहली रन्स बनाएंगे अपनी, वो क्योंकि वो इंडिया का कोई भी प्लेयर है, और उनको एक अच्छा मायानाज जो ओपनर लेफ्ट हैंडेड जैसवाल मिला है, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेलता है। तो इंडिया जो मैच पूरा जीतने की कोशिश करेगी। इंडिया तो पूरा जीतने की कोशिश करेगी, अवाम उनसे उम्मीद भी लगाती है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है 206 करने के बाद T20 के अंदर भी हम लोग हार जाते हैं। आप ये देखिए कि हम लोग 206 का स्कोर करते हैं और उसके बाद हम हार जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ गया साइम अयूब ने, भाई इतनी थक हार के 98 स्कोर किया, बट हुआ कुछ नहीं। जी, सबसे पहले तो मैम ये है कि पाकिस्तान का स्टार्ट वेरी अच्छा था, और रिजवान पे लोगों की नजरें थी क्योंकि उनको काफी ज्यादा लोगों ने टॉच भी किया हुआ था एज ए कैप्टनसी की आप इनिंग्स खेले, आपके किस चीज का प्रेशर है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अच्छा स्टार्ट दिया, दोनों प्लेयरों में गुड कंपटीशन बिटवीन रिजवान एंड साइम अयूब, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, गुड कंपटीशन। लेकिन साउथ अफ्रीका को एक दफा उन्होंने प्रेशर में कर दिया अच्छा स्टार्ट देकर। लेकिन ये बॉलिंग को क्या हो गया, हमारी बॉलिंग को ये होता है कि शहीन शाह अफरीदी के सबसे बड़ा ना तो हमें डिसएडवांटेज ये हुआ कि शहीन अफरीदी को विकेट नहीं मिल सका इस वजह से। और साउथ अफ्रीकन के पास ये एक चीज मौजूद है कि जिस तरह की भी कंडीशन हो, अर्ली विकेट्स भी अगर वो खो देते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ द अर्ली विकेट लूज, वो प्रेशर को नहीं अपने ऊपर आने देते, रिलीज रखते हैं। हार्ड हिटर उनके पास हो, एक उनके पास जो रात को जो उन्होंने इनिंग्स खेली, क्या शानदार, रीजा हेनरिक्स ने बहुत अच्छी शानदार इनिंग्स खेली। और ये जो बॉलर की आप बात कर रहे हैं ना,
जब शहीन अफरीदी को देखने चेक कर लें बॉलिंग, अब बाहर मतलब अगेन टू अगेन वो ये चेक कर रहे थे स्लो वन करके, लेकिन उसने जज कर लिया, उसके पास उसने पिच को भी रीड किया, क्योंकि जाहिर बात है उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो जब हारिस साहब आए हैं तो वो भी बस स्लो वन करते जा रहे हो, छक्के खाते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ सर, इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में पता है क्या फर्क है? हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, वो प्रेशर को डील करना चाहते हैं। अगर हमारी पहली इनिशियल विकेट चली जाती है, हमारी लाइनें लग जाती हैं। अगर हम स्टार्ट में विकेट्स नहीं ले पाते तो हम एंड तक विकेट्स नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब वहां पर हम देखते हैं तो वो लोग किसी भी पॉइंट पे मैच के कमबैक कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमें भी सीखने की जरूरत है? जिस तरह से वो लोग बड़ी बड़ी टीम को प्रेशर में कर रहे हैं, हमें भी चाहिए यार थोड़ा सा तो उनसे सीखे। जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास मिडिल ऑर्डर, टॉप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, ये इनको पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जरूरत है डेफिनेटली कि नए लड़के चेक करने चाहिए। साइम यूब अपनी ने ज्यादा अच्छा स्टार्ट दिया और वो अपनी जगह यानी कि कर गया ओपनिंग में। अब देखें, जाहिर सी बात है उस्मान खान PSL में, ये पाकिस्तान एशियन पिचेस में वो काफी रन्स बनाते हैं, लेकिन उनको चाहिए था उस्मान खान को रन्स बनाने, क्योंकि रात को जो ना मिडिल ऑर्डर के रन्स नहीं आए थे, लेकिन एंड पे जो एट द एंड ऑफ द इनिंग्स अच्छा स्टार्ट किया था फिर अफरीदी ने भी और इरफान नियाजी ने भी। लेकिन इनके पास ऐसा कोई बैट्समैन अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला शुएब मलिक के अलावा कि कोई प्रेशर वाली इनिंग्स जिता सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इंडिया क्या सीरीज विन कर जाएगी बॉर्डर क्रॉस? हाँ जी, इंडिया के पास नो डाउट के उनके पास बॉलिंग और फील्डिंग और बैटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी ये कि पार्ट ऑफ गेम में ऑस्ट्रेलिया भी काफी ट्राई कर रहा, स्ट्रगल कर रहा। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग्स विकेट्स नहीं खोल देता, कल के दिन नहीं लूज करता, तो कुछ भी हो सकता है, टू साइडेड मैच होगा। अदरवाइज आजकल जो कि वो भी बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इन फॉर्म में है सिराज, मोहम्मद सिराज, इन स्विंग और यॉर्कर। बाकी ये कि ट्रेविस हेड वो बहुत ही शानदार है, उन्होंने इनिंग्स खेली और दूसरे टेस्ट को अपने नाम किया। दूसरे टेस्ट को अपने नाम किया। लास्ट पर क्या पाकिस्तान व्हाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है? जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा जीतने के लिए, क्योंकि फिनिश लाइन में बिल्कुल करीब है। लेकिन प्रेशर ये है कि 2 पहले हार चुके हैं, सीरीज का भी प्रेशर है रिजवान के ऊपर कि हम सीरीज भी हार गए हैं, और ये तो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने लड़कों को नहीं चेक करना बल्कि मैच की तरफ जाएंगे कि मैच जीतना है। बिल्कुल, बॉलिंग हमारी जबरदस्त है, लेकिन कल हमें बॉलिंग कोलैप्स करती हुई नजर आई है। 206 का टारगेट देने के बावजूद हम हार गए हैं। क्या कहेंगे, क्या अब हम व्हाइट वॉश की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। ओके, हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आप आए छक्के लगाएं ये करें। मॉडर्न डे क्रिकेट पॉजिटिव इंटेंट आपसे ये डिमांड करता है कि आप पिच की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ग्राउंड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप खेलें। ठीक है, उस जो ग्राउंड था सेंचुरियन का, जिसमें पाकिस्तान ने 206 स्कोर बनाया है, ठीक है। उस ग्राउंड में और उस पिच के मुताबिक 206 स्कोर कम था। ओह यस, 230-40। मैं जब पहले ओवर में देख रहा था तो पहले ओवर में ही रिजवान और साइम खेल रहे थे, और इन्होंने पहले 2 ओवर ऐसे खेले हैं, सारी बॉलें मिडल हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, फिर भी वो उन्होंने शॉट के लिए ट्राई नहीं किया। ओके, तो ये वाकई में हमें इंटेंट देखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें नजर आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज। पहला मैच इंडिया जीता 295 रन्स की मैसिव विक्ट्री। दूसरे में मैसिव विक्ट्री जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई, 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और अब है तीसरा मैच, 13 ओवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, यानी कि 80 बॉल्स ऑस्ट्रेलिया ने खेली और 28 स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर हमें नजर आया, और उसके बाद स्टंप्स हो गए। आपको क्या लगता है, जिस तरह की बॉलिंग इंटेंट इंडिया के पास है, कल ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो प्रेशर मैचेस में सबसे ज्यादा वो ही प्रेशर डालते हैं। ठीक है, पहले मैच में हमने देखा कि इंडिया वालों जो कि उन्होंने पिछले 10 साल से तकरीबन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने दी, तो इसी वजह से पर्थ के मैदान में वो उनका प्रेशर था। फिर उस 10 दिन का गैप आया, 10 दिन के गैप की वजह से वो इजी हो गए। इस वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया ने उन 10 दिनों में ज्यादा मेहनत कर ली और उन्होंने इनको टफ कर दिया। हमें नजर आ रहा है भाई, एक नहीं 3 मैचेस एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया,
एक तरफ जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क और तीसरी तरफ हमें नजर आते हैं मोहम्मद सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड। क्या लगता है विनिंग पोजीशन पर इस वक्त कौन है? हम जानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर खेलना जानती है तो इंडिया को भी अंडर प्रेशर खेलना आता है और इंडिया को पता है कि ये बॉर्डर गवास्कर का सवाल नहीं WTC का सवाल है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इज मोर इंटेंडेड कि वो बाउंस बैक करे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 5 मैचेस हैं, ठीक है। तो उसको 3 जीतने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 3 है, हाँ, उनको वो 3 जीतने पड़ेंगे, इसलिए ठीक है। इंडिया ज्यादा अंडर प्रेशर है। हाँ। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज भी है, होम एडवांटेज भी है, ठीक और है। वो गैबा में उनका रिकॉर्ड है कि वो कभी जीतने नहीं देते। पिछली दफा इंडिया ने उनको हरा दिया था। तो इस दफा इंडिया क्या नहीं हरा सकता? हरा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में धचका लग चुका है और वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो हो जाएगी। वो कम बैक करेंगे। हाँ जी। ठीक है, क्या लगता है अगर इंडिया कमबैक करती है तो कौन है बॉलिंग साइड में, कौन है जो आपको विकेट्स निकालता हुआ नजर आ रहा है? बैटिंग साइड में कौन है जो आपको चेज करता हुआ नजर आ रहा है? इंडिया में डेफिनेटली सिर्फ एक ही बॉलर है जो कि हमने पिछले 5-6 साल से देखा है, वो है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, और बाकी मोहम्मद सिराज है, वो अग्रेसिव है, वो भी प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग में तो यही 2 ही नजर आते हैं, बाकी उनके अश्विन स्पिनर हैं, लेकिन वो स्पिन ट्रैक्स नहीं है, तो इस बिल्कुल। वजह से सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बैटिंग में कौन कौन आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है? हमने जायसवाल को बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है, KL राहुल भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ विराट कोहली की सेंचुरी भी हमने पर्थ में देखी है। क्या लगता है who is going to actually make a good difference in runs? इंडियन टीम में विराट कोहली डेफिनेटली आप सबको पता है, और साथ रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ये आउट फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन इनको हम मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये इनकी फॉर्म नहीं चल रही, लेकिन वापस कभी भी आ सकते हैं। वापस कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही तो रोहित शर्मा तो ऐसे ही है ना, रोहित शर्मा के बारे में फेमस है कि ये सबसे ज्यादा बेइज्जती भी इनकी होती है और ये सबसे ज्यादा जो है वो तारीफ भी इनकी होती है, क्योंकि ये इनका रिकॉर्ड था कि डू और डाई वाला सीन है। ये हाँ जी, ये 5-6 मैचेस गंद करते हैं, फिर उसके बाद आके डबल सेंचुरी लगा जाते थे। वनडे में ये ऐसे ही होता था। तो अभी काफी मतलब अगर देखें तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये व्हाइट वॉश हुआ इंडिया, उसमें भी गंद हो चुका है। उसके बाद और गवास्कर की भी 2 मैचेस निकाल चुके हैं, तो ये वो वाला मैच तो नहीं है जिसमें ये कमबैक करने वाले हैं। हाँ जी, हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही रोहित शर्मा ने हाँ। 200 वनडे में भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल। टेस्ट में भी लगाए हुए हैं, हाँ। और T20 वर्ल्ड कप में भी देखें वो काफी अच्छा खेलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर हमारे साथ है, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।